नमस्कार साथियों, हम अपनी परसेंटेज शुरू कर रहे हैं। आज परसेंटेज के क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहले थोड़ी सी ये चीज़ें समझते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप जो परसेंटेज टेबल लिखवाई है उसे याद करते रहना, पढ़ते रहना। बताया था ना, लिखना है, एक पेपर सामने रखना है, उसे लिखते रहना है, लिखते रहना है, बस और कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ। देखते हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है कि कोई कोई नंबर है जिसमें 10% इंक्रीज किया गया है। कोई नंबर है हमारे पास, उसमें 10% इंक्रीज किया गया है, 10% बढ़ाया गया है। देखो, 10% बढ़ाया जाएगा। उसने बोला है कि हमारे पास कोई नंबर है जिसमें 10% बढ़ाने के बाद वो 132 रुपये हो गया है। किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाया गया है और 10% बढ़ाने के बाद 132 हो गया है, तो उसका मूल्य कितना था ये पूछेगा आपसे। देखो, यही लैंग्वेज आपको प्रॉफिट लॉस में मिल जाएगी कि किसी वस्तु को हम 132 रुपये में सेल कर रहे हैं और 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य कितना है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, ये सारे चैप्टर साथ साथ चलेंगे आपके। तो आप देखो, 10% बढ़ाया गया है, तो हम क्या करेंगे, 10% को हम लिखेंगे फ्रैक्शन में, 1/10। तो हम जो वैल्यू है नीचे वाली, उसको मान लेंगे इसकी बेस वैल्यू, कि इसकी बेस वैल्यू हमने माना 10 है, इसमें 1 बढ़ाया गया है, तो 10 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11। अब उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे कि 11 को कह रहा है वो 132, 1 को बोलेगा 12, और क्या वैल्यू मानी थी हमने, 10, तो 10 के बराबर कितना होगा, 120। सिंपल। तो हमें जितनी भी वैल्यू देगा हम उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग मान लेंगे। देखो, सबसे पहले आपको ये बेसिक भी आना चाहिए, बिना बेसिक के कुछ नहीं हो सकता है। आप देखें, हमारे पास अगर किसी वस्तु के मूल्य में कह रहा है 10% की वृद्धि की जाती है। देखो, हमने माना मूल्य x रुपये है, x में 10% बढ़ाओगे आप, तो देखो किसी भी वैल्यू में 10% बढ़ाना है या फिर घटाना है, वो 100 में ही घटाना है या जोड़ना होता है। तो हमें 10% बढ़ाना है, तो हम 110% निकालेंगे इसका, और जो दे रखा है हमें 132 बराबर रख देंगे 0 से 0। तो आप देखिए, यहाँ भी मैंने 11 से कटिंग की थी और यहाँ भी मैं 11 से ही कटिंग कर रहा हूँ इसकी। तो x के बराबर आएगा यहाँ पर 12 गुणा 10, मतलब 120। एक चीज़ और समझते हैं। देखो, अगर हमारे पास 100 रुपये दे रखे हैं, वो हमसे कहता है कि इसमें 10% बढ़ाना है, तो प्राइस कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम 100 रुपये पे 10% निकालेंगे, कि 100 का 10% होगा 10 रुपये, और इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 110। भाई, हमें किसी वैल्यू 100 रुपये को 10% से इंक्रीज करना था, तो हमने 10% निकाल के जोड़ दिया। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 100 पे डायरेक्ट 110% निकाल दें, तो हमारा डायरेक्ट ही 110 आ जाएगा। देखो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर हमने पहले क्या किया है, 10% निकाला है फिर जोड़ दिया है। अगली बार हमने क्या किया है, डायरेक्ट ही 110% निकाल दिया है, तो इससे बढ़ी हुई कीमत आएगी। इससे हमारे पास जितनी बढ़ाना है वो आएगा, फिर उसके बाद उसमें जोड़ देंगे। आप देखिए, अगर हमारे पास कोई वैल्यू 230 रुपये होती है, वो कहता है कि 30% इंक्रीज़ है, तो इंक्रीज़ होने के बाद क्या वैल्यू हो जाएगी वो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 230 का 30% निकाल के ऐड करना है। तो मैं 230 का 30% निकालता हूँ, 23×3 हो जाएगा, 230 का 30%, तो 69 रुपये आ जाएगा हमारे पास। 23×3 = 69, तो 69 रुपये मुझे इसमें जोड़ने पड़ेंगे। तो मैं 69 रुपये जोड़ दूंगा, इसमें कितना हो जाएगा हमारे पास, 2, 9 और 9। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मुझे 30% निकाल कर जोड़ना है, तो मैं डायरेक्ट ही 230 का मैं 130% निकाल देता हूँ, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 23×3 = 399। तो ये हो जाएगा हमारे पास। भाई, डायरेक्ट ही मैं 130% निकाल दूँ, देखो 130% निकालूंगा तो बेटे में 100 होगा, 0 से 0 कट जाएंगी दोनों, तो 23×13, यही मैंने लिखा था पहले, 299। ठीक है जी। तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूँ इस चीज़ को। देखो, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु के प्राइस में 70% इंक्रीज किया गया है। कोई वस्तु का प्राइस है जिसको 70% इंक्रीज किया गया है, इंक्रीज करने के बाद उसकी वैल्यू 350 रुपये हो गई है। तो आपसे पूछेगा कि उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, उसकी पहले वाली वैल्यू कितनी है। देखो, 70% इंक्रीज करोगे आप, तो अगर मैं 70% को लिखता हूँ 7/10 परसेंटेज से, तो 10 मैंने माना कि इनिशियल वैल्यू 10 है, तो उसमें 7 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, वो 17। तो देखो, 17 को कह रहा है वो 350, 1 के बराबर निकालेंगे तो 350/17, 10 के बराबर बताना है तो हमें गुणा 10 करना पड़ेगा। इसे सोल्व कर लेंगे, डेसिमल में आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। अगर उसने डिजिट कटने वाली दी तो कट जाएगी, नहीं कटिंग होगी तो यही आंसर आ जाएगा।
तो देखो मैं इसमें आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर मुझसे किसी वैल्यू में 10% बढ़ाने के लिए कहता है तो मैं उसका 10% निकाल कर जोड़ दूँ या फिर मैं उसका डायरेक्ट 110% निकाल दूँ। ये दोनों वैल्यू आपको पता हो कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे चलेंगे आगे आगे। जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से वीडियो बनाकर आपको रिपीट करूँगा। देखो कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 0.6 एंड 0.6%। देखो 0.6 और 0.6% के बीच का डिफरेंस बताना है। तो आपको पता होता है कि जो परसेंटेज है उसका मतलब अपॉन में 100 होता है। तो देखो ये 0.6 है और ये हमारे पास 0.6% है। तो परसेंटेज हटा के जब मैं अपॉन में 100 लिखूंगा तो डेसिमल 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा। इसका मतलब ये जो बन जाएगा मेरे पास 0.006 बन जाएगा। तो अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो देखो ऊपर 0.600 लिख दीजिए आप और यहाँ पर 0.06 लिख दीजिए। जब आप दोनों को माइनस करोगे यहाँ पर 0.594 आ जाएगा। यही इसने हमसे पूछा है कि दोनों का डिफरेंस कितना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इसने कहा है इफ a इज इक्वल टू बी ऑफ इफ a इज इक्वल टू 20% ऑफ b एंड b इज इक्वल टू 25% ऑफ c, देन व्हाट परसेंट ऑफ c इज इक्वल टू a। देखो a b के 20% के बराबर है और b c के 25% के बराबर है। देखो इसने 3% की बात की है, a b और c। a जो है b के 20% के बराबर है, a जो है b के 20% के बराबर है। अगर मैं b का 20% निकालूंगा तो मेरा a आ जाएगा, ये ऐसा कहना चाह रहा है। इसने आगे कहा है कि b c के 25% के बराबर है, b c के 25% के बराबर है, b जो है c के 25% के बराबर है। यानी कि अगर मैं c का 25% निकालूंगा तो वो जो वैल्यू आएगी वो मेरी b आएगी। अब देखो क्वेश्चन एक लाइन का ही है, क्वेश्चन में कुछ लिखना नहीं है इसमें। आप देखो अगर मैं c को 100 मानूं तो C का 25% होगा 25, जो कहा है उसने B है, C का 25% B है तो इसका 25% आएगा 25। ठीक, उसके बाद उसने बोला है कि B का 20% अगर मैं निकालता हूं तो वो A की वैल्यू आ जाएगी। तो B का 20%, B है 25, 25 का 20% निकालना है मतलब 1/5। तो अब देखिए कितना आएगा 5, तो A की वैल्यू आ गई 5। तो हमारे पास A B C की वैल्यू आ चुकी है। अब उसने हमसे बोला है तो C का कितना प्रतिशत A के बराबर है, व्हाट परसेंट ऑफ C इज इक्वल टू A। तो C का कितना परसेंट, अगर मैं C का कितना परसेंट निकालूं जो A आ जाए, तो कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि A C का कितना परसेंट है। तो A जो है वो 5 है, वो C का कितना परसेंट है, बस इतना सा पूछा है आपसे, तो 5% ही तो आएगा। यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसने बोला है हमारे पास कि A की आय का 35% B की आय के 25% के बराबर है। देखो A की आय का 35% बराबर है B की आय के 25% के, तो बराबर रख देंगे हम। तो A गुणा 35% बराबर B की आय का 25%। देखो A इंटू 35% बराबर B इंटू 25%, ये दोनों बराबर दिए हैं। उसने पूछा है देन द रेशो ऑफ ए इज इनकम टू बी इज इनकम, ए की आय और बी की आय का रेशो बताना है बस। तो ये देखो इनकम का अनुपात है, ए और बी का अनुपात बताना है। तो 25 डिवाइड बाई 35 हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। देखो परसेंटेज था तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इसकी 5 से कटिंग करोगे तो 5 और ये 7, तो इनका रेशो कितना आ गया हमारे इनकम का, ए और बी की 5:7। सिंपल। देखो आसान क्वेश्चन ही है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही हम टफ क्वेश्चन करा दें, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। मुझे आपको ये नहीं दिखाना है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं या मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। मुझे ये बताना है कि आपको बेसिक से लेके हाई तक कैसे कैसे जाना है। आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी वो चीज़ें मैं बार बार रिपीट करूँगा। अगर नहीं आते हैं आपको समझ में कुछ सवाल तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं उसी टाइप के सवाल की सीट बनाकर आपको दोबारा से पूरी करा दूंगा। आगे देखते हैं हम। इसने बोला है वन नंबर इज 25% ऑफ द अनदर नंबर, एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 25% है। देखो दो संख्याओं की बात करिए, एक संख्या और दूसरी संख्या। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या का 25% है। तो देखो 25% का मतलब होता है 1/4। तो अगर मैं दूसरी संख्या को 4 मान लेता हूं तो वो उसका 25% हो जाएगा, यानी कि 4 का 25% होता है 1। तो मैं इसको 4 मानता हूं तो संख्या हो जाएगी 1। ये दोनों संख्या हो गई हमारे पास। उसने बोला है द लार्जर नंबर इज 12 मोर देन द सिमिलर स्मॉलर। तो जो लार्जर नंबर है वो 12 ज्यादा है किससे, स्मॉलर नंबर से। हिंदी में भी देख लेते हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या बतानी है। तो देखो उसने इनडायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस कहा है। भाई अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं या मैं आपसे 5 साल अधिक हूं आयु का हूं, इसका मतलब हम दोनों की आयु का अंतर 5 साल है। तो इसका मतलब आप यहां भी देख सकते हैं। तो इसने बोला है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितना अधिक है, 3।
हमारे हिसाब से देखो हमने माना था कि ए बी का 25% है। भाई एक संख्या दूसरी संख्या का 25% है, तो दूसरी संख्या हमने मान ली 25% के हिसाब से 1/4 के हिसाब से 4, तो एक संख्या कितनी हो गई 1। तो उसने बोला है बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितना अधिक है 3। हमारे हिसाब से 3 अधिक है, वो कह रहा है 3 को 12, 3 को 12 कह रहा है, तो 1 को कितना बोलेगा 4। उसने पूछा है बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या हमारे पास 4 के बराबर है, तो 4 के बराबर हमें बताना है, 4 के बराबर होगा 16। ठीक है, देखो हमने इनडायरेक्टली x माना है लेकिन x लिखा नहीं है, हमने दोनों संख्याओं का अनुपात लिया है। ये 4x है और ये x है। देखो अगर मैं 25% के हिसाब से देखता, मैं मानता कि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या 25 होती, और अगर मैं इन दोनों का रेशो लेता तो इनका रेशो 1 और 4 ही आता। तो हम इसे बाद में ना चेंज करके हम पहले ही फ्रैक्शन में लिख लेते हैं कि 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 हमने मान लिया बड़ा वाला नंबर और 1 मान लिया हमने छोटा वाला नंबर। आगे देखते हैं, कह रहा है चीनी की 5% मात्रा बेचने के बाद 5 किलो चीनी बच जाती है, चीनी की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास कुछ चीनी थी, उसका 5% हमने बेच दिया, जब हमने 5% बेच दिया तो हमारे पास बचेगा कितना, वो उसने कहा है जो बचा है वो 5 किलो बचा है। तो इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है चीनी की कुल मात्रा कितनी थी। कह रहा है आफ्टर सेलिंग 5% ऑफ क्वांटिटी ऑफ शुगर 5 kg ऑफ शुगर रिमेन, यानी कि 5 kg क्वांटिटी जो उसने सेल कर दिया उसके बाद रिमेनिंग कितनी है 5 kg। द टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर, टोटल क्वांटिटी बतानी है हमें शुगर की कितनी है। तो देखो हमने माना कि उसके पास 100 kg शुगर थी, देखो परसेंटेज के हिसाब से 100 kg मान लिया, हमने माना उसके पास 100 kg शुगर थी। अगर वो इसका 5% सेल कर देता है तो इसका 5% होगा 5, अगर वो 5 सेल कर देता है तो उसके पास रिमेनिंग कितनी होगी 95, 95% उसके पास बचेगा। तो 95 kg को कह रहा है कि उसके पास बचा कितना है 5 kg, तो 95 को बोल रहा है वो 5 kg। तो हम 1 के इक्वल निकालेंगे, 1 के इक्वल कितना होगा 5/95। अब उसने किसका पूछा है चीनी की कुल मात्रा कितनी है, देखो 1 के बराबर नहीं पूछा उसने, 100 पूछा, कुल मात्रा हमने 100 मानी थी, तो 100 के बराबर हमें बताना पड़ेगा। तो ये होगा 5/95 इंटू 100। अब 5 से आप कटिंग करें 19, 19 से 100 को डिवाइड करेंगे, ये होगा 5:5/19 kg, यानी कि उसके पास इनिशियल क्वांटिटी 5 से ही 5/19 kg थी। देखो इस सवाल को हम अगर x मान के करते तो हम ऐसा मानते कि उसकी जो क्वांटिटी है वो x kg है, x में से 5% उसने बेच दिया, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा x का 5%। तो जब आप इसका 5% माइनस करोगे तो आप देखो एलसीएम लोगे, x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो हमारे पास आया 100 माइनस 5/100। आप खुद देखिए अगर मैं यहाँ पर 5% माइनस कर रहा हूँ तो डायरेक्ट मैं x का 95% ही तो निकाल रहा हूँ, और यही मैंने किया है। मैंने क्या करा, टोटल 100 माना था कि 5 kg उसने 5% उसने बेच दिया, बचा कितना 95%, 95% देखो यहाँ भी 95% ही बच रहा है, इसके बराबर दे रखा है 5 kg। तो हमें x लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम x वहाँ लिखेंगे जहाँ ज़्यादा ही ज़रूरत होगी, वरना x हम लिखेंगे नहीं, हम 100 मानकर या फिर परसेंटेज से ही कर लेंगे। आप देखो अगर हम इसे फ्रैक्शन से देखते, फ्रैक्शन में हमारे पास क्या है, देखो उसने कहा है चीनी की मात्रा 5% बेचने के बाद उसके पास 5 किलो चीनी बच जाती है। देखो 5% का मतलब होता है 1/20, सबसे पहले हमने 5% को लिख दिया 1/20, तो 1/20। अब 20 kg हमने माना कि उसके पास टोटल चीनी थी, 1 kg उसने सेल कर दी, तो उसके पास बचेगी 19 kg। तो 19 kg के बराबर हमारे पास दे रखा है 5, क्योंकि उसने बताया बेचने के बाद कितना बचा है 5, तो हमारे पास कितना है 20 में से 1 बेच दिया, बचा कितना 19, 19 को कह रहा है वो 5, तो 1 को कितना बोलेगा ये 5/19, और 20 के बराबर बताना है क्योंकि हमने यहाँ पर टोटल क्वांटिटी 20 मानी है। देखो यहाँ पर हमने टोटल 100 माना था तो 100 के बराबर निकाला है, यहाँ पर x मानोगे तो x के बराबर निकालोगे आप, यहाँ पर हमने 20 माना है तो 20 के बराबर निकालना है, तो ये होगा हमारे पास 5/19 गुणा 20। अब 20 की गुणा हो जाएगी इसमें, ये हो जाएगा 100/19, आ गया आंसर हमारा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो कह रहा है इफ 37:1/2% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, यानी कि किसी नंबर में उसी का 37.5% ऐड कर दिया जाता है, देन रिजल्ट बिकम्स, जिसकी वजह से वो परिणाम क्या आता है 1320 हो जाता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, हमें मूल संख्या बतानी है क्या है। तो आप देखो किसी भी नंबर में 37.5% ऐड करते हो उसी नंबर का, तो सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि 37.5% वैल्यू की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता हो। तो आपको परसेंटेज टेबल लिखवाई थी, तो इसकी वैल्यू होती है 3/8। कल जो सेशन कराया था उसमें मैंने 6/16 लिखा था, और उसके कटिंग करके मैंने एकदम से 12.5 लिख दिया था, जो गलती से लिख दिया था, फिर उसके बाद मैंने ठीक किया था ना 37.5, तो ये वही परसेंटेज है। तो 3/8 है,
3/8 का मतलब हमने ऐसा माना कि इनिशियल नंबर, शुरुआत वाला नंबर 8 है, तो शुरुआत वाला नंबर 8 है, उसमें 3 ऐड कर दिया गया, वो कह रहा है 3 ऐड कर दिया। अगर हमने उसमें 3 ऐड कर दिया तो कितना बनेगा, 11। तो हमने माना कि नंबर 8 था, उसमें 3 ऐड करने के बाद वो 11 बन जाता है। उसने बोला है कि वो परिणाम 1320 हो जाता है, यानी कि इस 11 के बराबर है 1320, 11 के बराबर है 1320, 1 के बराबर होगा 120। 120 कैसे, 11 से काट दिया हमने इसे, 11 कम 11, 11 दूनी 22। और हमें बताना है मूल संख्या, मूल संख्या है 8, तो हमें 8 के बराबर बताना है। तो हमें 120 में क्या करना पड़ेगा, 8 की गुणा। 120 में 8 की गुणा करेंगे, कितना बनेगा हमारे पास, 960। तो हमारी मूल संख्या कितनी आ गई है, 960। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। देखो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, सिंपल सिंपल, बस फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता चलती रहनी चाहिए, हम करते रहेंगे आसानी से सवाल। हम यदि किसी संख्या का 6 से ही 2/3 उसी संख्या में से घटाया जाए तो परिणाम 5670 हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो संख्या की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता हो पहले तो, ये कह रहा है 6 से ही 2/3। देखो 6 से ही 2/3 हमारे पास होता है कितना, 1/15। बस ये वैल्यू पता चल गई तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो देखो जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमारी चीज याद करी हुई वैल्यू ही आएंगी हमेशा, लेकिन जो लिखवाई है कम से कम उन्हें तो याद कीजिए, तभी तो हमें आसानी होगी क्वेश्चन करने में। उसने बोला है कि किसी संख्या का 1/15 उसी में से घटाया जाता है। तो हमने जो नंबर था वो नंबर माना 15 है, इस नंबर का 1/15 यानी कि 1 इसमें से माइनस कर दिया तो क्या बनेगा हमारे पास, 14। तो किसी संख्या का 1/15 उसी में से माइनस करने पे 14 आएगा। उसने बोला है परिणाम आता है 5670, यानी कि इस 14 को वो बोल रहा है कितना, 5670। तो 1 के बराबर निकालेंगे हम, तो 14 चौका 56 और 0 14 पंजे 70, 1 के बराबर आ गया 405। हमें बताना किसके बराबर है, 15 के बराबर। मूल संख्या पूछिए ना, तो मूल संख्या हमने 15 मानी थी, तो मूल संख्या हो गई हमारी 15, 15 के बराबर हमें बताना है। तो इसमें 15 की गुणा करेंगे, 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, ये हो जाएगा 60 और 75। ठीक, आगे देखते हैं। ये कह रहा है यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है, देखो कह रहा है किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है, तो हमने 930 ऐड कर दिया किसी संख्या में, तो वो संख्या स्वयं की 444 सही 4/9 444:4/9% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता हो, 444 सही 4/9%। तो देखो ये परसेंटेज वैल्यू मैंने लिखवाई नहीं है आपको, लेकिन इसकी मदद जो लिखवाई है उसकी मदद से ये आराम से हो जाएगा। आप देखो इसको मैं सोच सकता हूँ, 444 को 400 प्लस 44 सही 4/9%। तो आप देखिए, एक का मतलब होता है 100%, दो का मतलब होगा 200%, तो 400% किसके बराबर होगा, 4 के, यानी कि 4 रहा होगा जिसे हमने 400% लिख दिया होगा, तो इसकी वैल्यू तो होगी 4। अब 44 सही 4/9 क्या होता है हमारे पास, 4/9। आप देखो 1/9 आपको लिखवाया था, वो था कितना, 11 सही 1/9, और 2/9 की अगर आप बात करते तो वो होता 22 सही 2/9, यानी कि 11 का टेबल चलता रहेगा। 11 का टेबल 2 बार है तो वो 2/9 है, 11 का टेबल 1 टाइम है तो 1/9 है, 11 का टेबल 4 टाइम होगा तो 4/9 होगा। तो देखो ये रहा 11 का टेबल 4 टाइम, तो इसका मतलब है 4/9। तो हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता चल गई है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 9 चौक 36 और 4 40/9। अब हमारे पास 40/9 आ गया, तो अब हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। इसने बोला है कि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह स्वयं का 40/9 हो जाती है। अभी हमने निकाला 40/9 हो गया, तो स्वयं का 40/9 हो जाती है। तो मूल संख्या बतानी है। तो देखो हमने माना कि संख्या 9 थी, फ्रैक्शन में लिया, नीचे वाली को मूल संख्या मान लिया, तो संख्या 9 थी, वो कितना बन गया, 40 बन गया। देखो 9 में 40 बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 में को 40 बनाने के लिए हमें 31 जोड़ना पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 31। इस 31 को वो बोल रहा है 930। उसने बोला है ना कि इस संख्या में 930 जोड़ा गया, हमारे हिसाब से कितना जोड़ा जा रहा है, 31। तो 31 को बोल रहा है वो 930, तो 31 के बराबर है 930। तो 1 के बराबर कितना होगा, कटिंग करेंगे हम 21 की, तो 1 के बराबर होगा 31 30 93, 1 के बराबर होगा 30। हमें किसके बराबर बताना है, मूल संख्या, मूल संख्या है 9, हमें 9 के बराबर बताना है। तो 9 गुणा 30 कितना होगा, 270। तो हमारे पास मूल संख्या आ गई 270। आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। वो कह रहा है एक संख्या 72 बढ़ाने पर मूल संख्या का 442 सही 6/7 हो जाती है, मूल संख्या क्या है। देखो इसने बोला है बाय इंक्रीज ए नंबर 72, एक नंबर में 72 जोड़ दिया, द नंबर बिकम्स 442 6/7% ऑफ द ओरिजिनल नंबर।
ओरिजिनल नंबर का 442 सही 6/7% हो जाती है, तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। तो देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना है, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना है। आप देखो ये दे रखा है 442 सही 6/7%। तो 400 वही जो पहले वाले सवाल में किया था 400% प्लस 42 सही 6/7%। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो 400 का मतलब होगा 4, क्योंकि एक का मतलब 100 होता है, इनके 100% एक के बराबर, 200% 2 के बराबर, 300% 3 के बराबर, तो 400% 4 के बराबर। अब ये 42 सही 6/7, देखो 1/7 तो लिखवाया है आपको मैंने, 1/7 होता है 14:2/7, 14 से ही 2/7%। हमें दिया है 42 सही 6/7, तो आप देखो इसका 3 गुना है, तो ये किसकी वैल्यू है 3/7 की। भाई इसका 3 गुना है तो इसका 3 गुना कर दोगे 3/7, तो हमारे पास 442 से ही 6/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 से ही 3/7। तो 4 से ही 3/7 को हम लिखेंगे 7 चौक 28 और 3 31, यानी कि 31/7। अब सवाल पढ़ते हैं। अब जहां ये वैल्यू दे रखी थी वहां हमें 31/7 पढ़ना है बस। उसने बोला है एक संख्या में 72 जोड़ा गया, तो मूल संख्या का 31/7 हो जाती है। तो देखो मूल संख्या का 31/7 हुई, तो हमने मूल संख्या मानी 7 है, हमारे हिसाब से मूल संख्या 7 है, उसमें हमने 72 जोड़ा, इसमें हमने 72 जोड़ा है, तो हमारे पास संख्या बन गई है कितनी, 31। यही तो हमारे पास बनी है भाई, किसी संख्या में 72 जोड़ने पर मूल संख्या का 31/7 गुना हो जाती है। 31/7 क्या है, जो हमने अभी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली है, यानी कि मूल संख्या 7 थी तो बढ़कर कितनी हो गई 31। तो 7 को 31 करने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा 24। कैसे पता चला, हमें दोनों का माइनस करना पड़ेगा। 31 में 7 माइनस करोगे तो 24 तो आएगा, इसका मतलब 7 में आप 24 जोड़ोगे तब तो वो 31 बनेगी। उसने बोला है कितना जोड़ा जाना है, 72, तो 24 को वो बोल रहा है 72, एक को वो बोलेगा 3। मूल संख्या बतानी है तो मूल संख्या हमने मानी है 7, 7 के बराबर कितना होगा 21, 7 की गुणा कर देंगे इसमें। आगे देखते हैं। देखो कह रहा है यदि 240 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% होगा। तो हमें बताना है कि किसी संख्या का, देखो क्वेश्चन में बहुत आसान है, क्वेश्चन में दे रखा है किसी संख्या का 20% 240 होता है, तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। देखो इसे हम फ्रैक्शन वैल्यू से भी लिख के कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 20% के बराबर रख के। आप ये देखिए 20% होता है 1/5, 20% होता है 1/5, यानी कि अगर संख्या 5 है तो 1 दे रखा है हमें, भाई संख्या 5 है तो उसका 20% 1 होगा। उसने हमसे पूछा है उस संख्या का 120% कितना होगा, 120% उसने हमसे पूछा है, तो आप देखो 120% का मतलब होता है 6/5। ठीक, तो हमने क्या देखा, दोनों में जो डिनोमिनेटर है, जो दोनों का हर है वो सेम है, तो हमने जो देखा दोनों का जो मूल संख्या है हमने 5 मान ली। हमने माना कि मूल संख्या 5 थी, जो एक हमें दे रखा है 240, एक के बराबर दे रखा है 240, हमें बताना किसके बराबर है 6 के बराबर, हमें 6 के बराबर बताना है। 6 के बराबर कितना होगा, इसका 6 गुना, इसका 6 गुना करेंगे तो 1440। देखो हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है, हमने सिंपल देखा, उसने कहा कि किसी नंबर का, कोई नंबर था उसका 20%, किसी नंबर का 20% वो 240 है, उसी नंबर का हमें 120% बताना है। देखो ये मैंने x मान रखा है, लिखा नहीं है, उसी नंबर का हमें 120% बताना है, वो कितना होगा। तो आपको कंपेयर करना है 20% 240, 1% 1% कितना आएगा इसका 12, हमें 120% बताना है, तो 120 गुणा 12 कर देंगे, 120 गुणा 12 कितना हो जाएगा 1440। आप सिंपल सी चीज देखें, 20% से 120% आना था, किसी उसने दिया था किसी नंबर का 20%, किसी नंबर का 20% 240 है, उसी नंबर का 120% कितना होगा ये पूछा है उसने। तो आप देखें इसका कितने गुना है, ये 12 गुना, तो इसका भी 12 गुना कर देंगे 1440। या फिर देखो 20 का कितने गुना है, ये 6 गुना 120, तो 24 का भी 6 गुना कर देंगे 1440। तो आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, इस फ्रैक्शन वैल्यू से भी ले सकते हो, इससे भी देख सकते हो, या फिर डायरेक्ट ऐसे कंपैरिजन भी कर सकते हो। तीनों मेथड एक ही हैं, तीनों मेथड में अलग नहीं है, आपको अच्छे से समझना है और तीनों मेथड को मिलाकर रखना है, जिससे आपको पता चलता रहे कि कैलकुलेशन ही मूव कर रहे हैं, ना कि हम कोई शॉर्टकट लगा रहे हैं इसमें। ये कह रहा है 6 सही 1/4 ऑफ 1600, यानी कि 1600 का 1/16 निकालना है। देखो सबसे पहले इनकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता हो, इसका मान होता है 1/16, 12.5% निकालना है 800 का, इसका मान होता है 1/8। जब हमें ये वैल्यू पता होंगी तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। आप देखो उसने बोला है कि 1600 का 1/16, तो 1600 गुणा 1/16 100 आएगा, 800 का 1/8 भी 100 आएगा, तो 100 और 100 कितना हो जाएगा 200, खत्म सवाल।
भाई उसने बोला है 1600 का हमें 1/16 निकालना है, फिर प्लस करना है 800 का उसमें 12.5 1/8। तो आप देखें ये आया 100, ये भी कटिंग करके कितना आया 100, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 200। यही पूछा था सवाल में और कुछ है ही नहीं। आप देखिए इसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा 12th में 70 के 75% के 50% का 20% क्या होगा। देखो का मतलब मल्टीप्लाई होती है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होती है, तो हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे एक साथ। तो 70 का 75%, वैसे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखते रहना थोड़ा आसान पड़ जाएगा। जैसे 75% कितना होता है 3/4 3/4, 50% कितना होता है 1/2 1/2, 20% कितना होता है 1/5 1/5। तो आप देखें 70% है, 70 है हमारे पास, 70 का मुझे निकालना है 3/4 75%, और 70 का ही मुझे निकालना है 50% 1/2, और 70 का ही मुझे निकालना है 20% 1/5। बस अब मुझे इन्हें सोल्व करना है। तो आप देखो सोल्व कितना कितना आसानी है, 5 दूनी 10, जीरो से जीरो कट गया, ये हो गया 7 या 21/4 21/4। तो आप देखो 5 4 से भाग करोगे 5 बार कटेगा 20, कितना बचेगा 1/4। 1/4 का मतलब क्या लिखा है 25%, तो ये रहा 5.25, ये रहा, तो ये आ गया 5.25। यही हमसे पूछा है इसने। आगे देखते हैं, इसने कहा है कि द वेट ऑफ 2 आयरन बॉल्स आर 3.5 kg एंड 7.5 kg। दो हमारे पास आयरन बॉल्स दे रखे हैं जिनका वजन जो है 3.5 kg और 7.5 kg है। व्हाट इज द परसेंटेज वेट ऑफ द फर्स्ट बॉल विद रेस्पेक्ट टू द सेकंड बॉल। तो जो पहली बॉल का वेट है वो दूसरी वाली बॉल की रेस्पेक्ट में कितना है, यानी कि हमें क्या करना है, दूसरी वाली बॉल को नीचे रखना है, सेकंड वाली बॉल को नीचे रखना है, और फर्स्ट वाली बॉल को ऊपर रखना है। इनका परसेंटेज बताना है, बस इतना सा पूछा है उसने हमसे। तो देखो हमें क्या करना है 3.5 ऊपर रखना है, 7.5 नीचे रखना है और गुणा 100 कर देनी है। तो 3.5 अपॉन 7.5 इंटू 100। तो आप 5 से कटिंग करेंगे, डेसिमल तो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे 15, तो हमारे पास आ गई 7/15। देखो 7/15 है, अगर गुणा 100 है, आप 5 से कटिंग करके कर सकते हो नो डाउट, लेकिन आपको ये वैल्यू याद ही होनी चाहिए कि कितनी होती है। तो 46 से ही 2/3 होती है। कैसे पता चलेगा, जो कल लिखवाई थी आपको टेबल समझाई है अच्छे से, वही है हमारे पास। आप देखो मैं ऐसे सोच सकता हूँ 6/15 प्लस 1/15। तो 6/15 क्या था हमारे पास 40%, 6/15 की आप कटिंग करोगे तो 2/5 बनेगा, ये होगा 40%। और 1/15 का मतलब होगा 6 से ही 2/3, तो आप इसमें जोड़ दीजिए 6 से ही 2/3, तो हमारे पास कितना बन गया 46 से ही 2/3, ये रहा। वरना बच्चे ऐसे ही करते हैं 7/15 गुणा 100, 5 से काटेंगे इसे 3, 5 से काटेंगे इसे 20, 20 सत्ते 140 हो जाएगा, बटे 3 करेंगे, 3 से भाग करेंगे 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा और 3 2/3 ऐसे। तो देखो ये भी तरीका सही है, मैं नहीं कह रहा गलत है, लेकिन आपको चीज़ें याद होंगी, तो चीज़ें याद है तो देखो यहाँ आपको लिखा डायरेक्ट आंसर, वरना ये लिखो या फिर ये लिखो लेंदी होगा। आप चीज़ें याद रखना ज़्यादा सही है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इट डेज इन 30 मिनट, एक दिन का कितना परसेंट है 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट जो है वो एक दिन का कितना परसेंट है। तो मिनट में दे रखा है तो सबको मिनट में बदल लीजिए, घंटे में दे रखा है फिर सबको घंटे में बदल लीजिए। आप देखिए एक दिन में होते हैं 24 घंटे, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो हमें बताना है 24 घंटे में 30 मिनट कितना परसेंट है। तो 30 मिनट होता है आधा घंटा, तो ये आधा घंटा इस 24 घंटे का कितना परसेंट है। तो आप खुद देखें ये आ जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 24 इंटू 100। देखो मैंने 1/48 नहीं किया है, क्यों, क्योंकि 1/24 मैंने याद किया हुआ है, आपको लिखवाया था परसेंटेज टेबल में कि 1/24 की वैल्यू क्या होती है, 1/24 की जो वैल्यू होती है वो 4 से ही 1/6% होती है। तो मुझे क्या देखना है, मुझे 1/24 ही देखना है सबसे पहले। तो 1/24 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4 सही 1/6, और मुझे उसका हाफ करना है आधा। तो देखो आधा करोगे इसका आधा हो जाएगा 2, इसका आधा करोगे हो जाएगा 1/12, ठीक। तो हमारे पास हो गया 2 और 1/12, ये हमारा आंसर है, लेकिन ऑप्शन में देखो कोई सा भी नहीं है। अब ऑप्शन में क्या देखेंगे, 1/12 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 8.333, ये हमारी परसेंटेज टेबल है, 8 से ही 2/3 होती है, तो मुझे बस यही लिखना है 2.0833, यही हमारा आंसर है। तो देखो मैंने इसमें 2 बार परसेंटेज लगाई है, 1/24 और 1/12, ये नहीं है कि मैं 1/12 से डिवाइड करने लग गया हूँ। बच्चे क्या करेंगे इसमें 1/48 लिखेंगे और गुणा 100 कर देंगे, वही 4 से काटेंगे इसे 12, 4 से काटेंगे इसे 25, अब उससे डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, ना जाने की 0, 12 अठे 96, फिर 12 36, यही करते चले जाएंगे। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको
क्वेश्चन में रुकना है, देखना है कि हम इसमें क्या मूव कर सकते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखो आज हम प्रैक्टिस करते हुए कैलकुलेशन को रुक के करेंगे तो वही कैलकुलेशन एग्जाम में फास्ट होगी। अगर हम आज रुक कर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आज ही जल्दी जल्दी में लगे रहेंगे, तो हमारी कैलकुलेशन कभी तेज नहीं होगी। आप बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन को देखें और सोचें कि जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ क्या उससे अलग भी सोचा जा सकता है या फिर उससे अलग भी गुणा की जा सकती है, और वो याद आए उसे आप चीज़ें उसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। मेरा काम आपका यहाँ रहेगा कि मैं आपकी कैलकुलेशन को मूव करा सकूँ, कहीं से कहीं छोटा करा दूँ, बस लेंदी ना कराऊँ। उसने बोला है x y से 5 गुना बड़ा है, x जो है y से 5 गुना बड़ा है, तो y की वैल्यू अगर मैं 5 मानता हूँ तो x y से 5 गुना बड़ा है। तो देखो x है 5 गुना बड़ा y से, x जो है y से 5 गुना बड़ा है, तो y को अगर मैं 1 मानता हूँ तो x 5 हो जाएगा, हो गया 5 गुना बड़ा। देखो अगर ये कहता 5 गुना अधिक बड़ा है तो मैं इसे 6 मानता, क्योंकि इन दोनों का गैप देता वो 5 गुना अधिक। तो उसने कहा 5 गुना बड़ा है तो ये 1 है, ये 5 है। तो उसने बोला है वह प्रतिशत जिससे y x से कम है, तो y जो है x से कितना परसेंट कम है ये पूछा है उसने। देखो y x से कितना परसेंट कम है, 4 कम है, किससे, x से 5, 4/5 गुणा 100। देखो जिससे पूछता है या फिर जिसका पूछता है उसे अपोन में रख देते हैं। उसने x से पूछा है तो x को मैंने अपोन में रख दिया है, तो 4/5 आपका होता है 80%, तो ये 80% कम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है यदि अमित की आय 2400 रुपये है और 10% की वृद्धि हुई तो उसकी नई आय ज्ञात कीजिए। देखो अमित की आय है 2400, उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी गई है, तो उसकी नई आय कितनी होगी। तो सिंपल 2400 रुपये उसकी आय दे रखी है हमें, तो इसका 10% हमें निकालना है। कितना होगा इसका 10%, 240, और उसमें हम ऐड कर देंगे तो ये नई आय बन जाएगी 2640 रुपये। आगे आंसर हमारे पास सिंपल, ठीक है। अब आप देखिए आप ऐसा भी लिख सकते थे, जब मुझे 10% बढ़ाना ही है तो मैं 2400 का 10% ना करके 110% ही निकाल दूं डायरेक्ट, जिससे मेरे पास 224 गुणा 110 बन जाएगा, जो कि होता है 2640। ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास 11 की मल्टीप्लाई आई है, तो किसी भी दो नंबर का, 2 डिजिट का नंबर है जिसमें 11 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, जैसे 23 इंटू 11 है, मुझे उसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो मेरे पास 2 और 3 ऐसे ही रहेगा, बीच में इन दोनों का जोड़ आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 253, तो ये हो जाएगा हमारे पास 253। जैसे हमारे पास 3 इंटू 11 है, तो मैं 3 और 3 को ऐसे लिखूंगा, बीच में आ जाएगा 6, तो 363। तो ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई भी आप कर सकते थे, 2 4 ऐसे लिखा, बीच में आ गया 6। ठीक है। तो जो आसान लगे उस तरीके से करना, लेकिन दोनों पता होने चाहिए आपको कि आप जब 110% निकाल रहे हैं तब क्या आ रहा है, 10% निकाल कर जोड़ रहे हैं तब क्या आ रहा है। ठीक है ना। सुमित की आय में 25% वृद्धि होती है तो वह 6000 हो जाती है, यानी कि सुमित की आय जो पहले थी उससे बढ़कर 6000 हो गई अब। तो देखो उसने कहा है 25% वृद्धि होती है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो किसी भी नंबर में 25% वृद्धि होगी तो हम ऐसा करेंगे कि 4 मानेंगे वो इनिशियल नंबर, 1 की वृद्धि करके वो हो जाएगा 6, यानी कि इसकी जो आय है वो बढ़कर कितनी हो गई है 6। उसने बोला है 6, वो सॉरी 6 को नहीं है 5। देखो हमसे उसने कहा था कि सुमित की आय में 25% वृद्धि होती है, सुमित की आय में 25% वृद्धि होती है, तो 25% होता है 1/4, तो 25% 1/4, तो 4 से 1 बढ़कर कितना हो गया 5, तो इस 5 को वो बोला है 6000, तो 1 को कितना बोलेगा, 5 से डिवाइड कर देंगे 1200। अब हमें बताना है क्या, प्रारंभिक आय बतानी है, प्रारंभिक आय है 4, तो हमें 4 के बराबर बताना है, कितना होगा 4800। आ गया हमारा आंसर। आगे देखते हैं, देखो वो कह रहा है किसी संख्या में 20% की वृद्धि 1800 रुपये होती है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि 1800 हो जाती है। देखो किसी संख्या में 20% की वृद्धि की तो वो 1800 हो गई है, यदि इसे 30% कम कर दिया गया तो इसकी मूल संख्या बतानी है। तो किसी नंबर में हमने पहले 20% बढ़ाया है, 20% बढ़ाने के बाद वो 1800 हो गया, अगर हम इसी नंबर को 30% कम कर दें तो वो नंबर कितना होगा। देखो जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिलता है कि किसी को हमने 20% बढ़ाया है उसको 30% कम कर दें या फिर 30% बढ़ा दें तो क्या वैल्यू होगी, तो आप सिंपल से सिंपल 100 माने। परसेंटेज आप देखें आसान दे रखी है, ऐसा तो नहीं है कि परसेंट में 37.5 दे रखा है, 37.5 जो 3/8 मानना पड़ेगा हमें, तो इसकी परसेंटेज आराम से आसान दे रखी है, हम 100 मान के भी कर सकते हैं। तो आप देखिए हमने अगर माना कोई नंबर 100 है, उससे 20% वृद्धि की गई तो वो होगा 120, उस 120 को वो बोला है वो 1800। उसने मूल संख्या तो हमसे पूछी नहीं है, उसने कहा है कि अगर हम इस संख्या को 30% कम कर दें तो कितनी होगी,
तो इसको अगर मैं 30% कम करूँगा तो इसको 30% माइनस करूँगा तो ये 70 बचेगी। तो हमसे 70 के बराबर पूछ रहा है, सिंपल। तो आप देखो 120 के बराबर दे रखा है 1800, 0 से 0 काटोगे 1 के बराबर आ जाएगा 15। तो हमें बताना है 70 के बराबर, तो 70 के बराबर होगा 70 गुणा 15, 70 गुणा 15 होता है 1050, 1050। ठीक है, आ गया वो समझ में। आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक संख्या में 25% की कमी करने पर वह 2550 हो जाती है, वो 2250 हो जाती है, इसमें 10% की वृद्धि की जाती है, तो इसका मूल्य क्या होता है? तो इसका मूल्य बताना है जी। देखो किसी नंबर में हमने 25% की वृद्धि कमी की गई है, किसी नंबर में हमने 25% कमी की है, कमी करने पर वो 2250 बन गई है। अगर इसमें मैं 10% की वृद्धि कर देता हूं तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ये पूछ रहा है। तो आप सिंपल सी चीज़ देखें, 10% की वृद्धि करने पर नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। 10 की वृद्धि करोगे 11 से डिवाइड होगा, तो देखो ऑप्शन में 11 से कटने वाले नंबर हमारे पास 2 हैं, तो इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। अगर हमारे पास एग्जाम में एक ही ऑप्शन होता तो हम डायरेक्ट एक ही लगा देते। खैर इसमें ये दे रखा है नन ऑफ दिस, ये भी बहुत खतरनाक ऑप्शन होता है। सवाल सोल्व करते हैं। उसने बोला है कि एक संख्या में 25% की कमी करने पर ये 2250 हो जाता है। तो देखो अगर मैं 100 मानूँ, 100 में 25% की कमी करेंगे आप, तो 100 का 25% कम करने पे 75 बनेगा, यानी कि इस 75 के बराबर दे रखा है उसने 2250। लेकिन पूछ क्या रहा है वो हमसे? वो हमसे पूछ रहा है कि इसमें 10% वृद्धि करें तो नंबर कितना होगा। देखो जब 100 है 10% बढ़ाओगे तो वो 110 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें 75 के बराबर दे रखा है 2250 और 110 के बराबर हमें निकालना है। तो आप देखें 75 के बराबर है 2250, 1 के बराबर होगा हमारे पास 75 या 225 30, हमें बताना है किसके बराबर है, 110 के बराबर। तो 110 के बराबर बताना है कितना होगा, तो कितना होगा 30 गुणा 110, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3300। खत्म। आगे देखते हैं सवाल। वो कह रहा है यदि अमित की आय 3600 है, देखो अमित की आय 3600 दे रखी है, जो 16.66% कम हो जाती है, तो नई आय बतानी है। तो सिंपल देखो अभी 2400 वाला किया था, 2400 में 10% बढ़ाना था, तो हमने 10% निकाल के 240 जोड़ दिया, 2640 बन गया था। इसमें 1/6 घटाना है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है 1/6। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अमित की आय जो है वो 3600 है, 3600 पर 1/6 की कमी करनी है, तो कितनी होगी? तो आप पहले इसका 1/6 निकालो, तो इसका 1/6 निकालोगे वो आएगा 600। अगर 3600 में 600 की कमी करते हो कितना बनेगा? 3000। यही हमसे पूछा है उसने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वो कह रहा है यदि राजकुमार की आय राहुल की आय से 1/6 कम है, तो राहुल की आय प्रिंस की आय से कितने % अधिक है? तो आप खुद देखिए, राजकुमार और प्रिंस नाम चेंज हो गए। आप इंग्लिश में से पढ़कर देखेंगे, इफ द इनकम ऑफ प्रिंस इज 16:2/3 लेस देन द इनकम ऑफ राहुल, देन द इनकम ऑफ राहुल इज वॉट % मोर देन प्रिंस। देखो प्रिंस ही नाम दिया दोनों बार, तो आप ध्यान रखें हिंदी में राजकुमार होता है और इंग्लिश में प्रिंस ही होता है उसका मतलब, तो ये दोनों सेम पर्सन है, अलग अलग पर्सन नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राजकुमार की आय राहुल की आय से 1/6 कम है, राजकुमार की आय राहुल की आय से 1/6 कम है, तो देखो राहुल की आय ऐसा होगी जो हमारा 1/6 यानी कि 6 से डिवाइड हो रही होगी। तो हमने राहुल की आय 1/6 के हिसाब से हमने राहुल की आय मान ली 6 है। अब सवाल देखिए, राजकुमार की आय राहुल की आय से 1/6 कम है, यानी कि मैं इसका 1/6 निकालूंगा तो कितना का आएगा 1, यानी कि राजकुमार की आय इससे 1 कम है, यानी कि 5 है। तो उसने बोला है तो राहुल की आय प्रिंस की आय से कितने % अधिक है? तो राहुल की आय जो है प्रिंस की आय से, राजकुमार की आय से कितना अधिक है? तो 1 अधिक है 5 से, तो कितना % होगा 1/5? 20%। यही उसने बोला है हमसे। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है इफ द हाइट ऑफ ए टावर ए इज 42:6/7% मोर देन द हाइट ऑफ टावर बी, यानी कि टावर ए की ऊंचाई जो है टावर बी की ऊंचाई से 42.6/7 अधिक है, तो टावर ए की ऊंचाई जो है बी की ऊंचाई से ज़्यादा है, कितना? 42.6/7%। तो देखो सबसे पहले आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता हो तभी आप इसे सोल्व कर पाएंगे। 42.6/7, तो इसको अभी हमने पीछे सोल्व किया था, क्वेश्चन कितना आया था 3/7। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि टावर ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 3/7 एक्स्ट्रा है, तो हमने बी को मान लिया 7, बी अगर 7 है तो ये 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 ज़्यादा है, 3 जोड़ देंगे हम इसमें कितना हो जाएगा 10। तो हमारे पास ए की हो गई इनकम हमारे पास 7 और बी की इनकम मान ली हमने 10।
तो आप देखिए उसने बोला है तो टावर बी की ऊंचाई ए से कितने % कम है। तो ए की ऊंचाई जो है वो बी की ऊंचाई जो है वो ए से पूछी है। देखो बताया था जिससे पूछेगा या फिर जिसका पूछेगा वो नीचे आना है। तो बी की ऊंचाई ए से, तो ए तो हो गया नीचे 10, कितनी कम है 3 कम है, इंटू 100, तो कितना % आ गया हमारे पास ये 30%। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। राम की आयु और रहीम की आयु के बीच का अनुपात 10 और 11 है। राम की आयु के प्रतिशत में रहीम की आयु कितनी है। देखो राम और रहीम, राम और रहीम की जो आयु है वो 10 और 11 के अनुपात में है। राम की आयु के प्रतिशत में, तो राम की आयु के प्रतिशत में, तो राम की आयु के प्रतिशत में निकालना है रहीम की आयु कितनी है। ये जो 11 है ये रहीम की आयु ये कितनी % है, तो आप देखेंगे कितना आएगा 110%। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन ही है ये, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे दूसरी सीट तीसरी सीट जब कराऊंगा, पर मैं कंटिन्यू क्लास रखूंगा, आप बेफिक्र रहिए। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है यदि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाती है और हर में 5% की कमी की जाती है तो नए भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। मूल भिन्न बतानी कितनी है। कह रहा है इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहा है, तो हमने मान लिया फ्रैक्शन जो है वो x/y है, यानी कि कोई नंबर जो है वो x/y है। उसने बोला है इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, इसका जो न्यूमरेटर है इसको 20% इंक्रीज करना है। तो देखो 20% इंक्रीज करना कैसे करेंगे, तो या तो मैं इसका 20% निकाल के इसमें ऐड कर दूं, या मैं डायरेक्ट इसका 20% निकाल दूं, यानी कि 120% निकाल दूं। तो मैं 120% लिख रहा हूं, यानी कि x का मैंने 120% निकाल दिया, तो 20% इंक्रीज हो गया। उसके बाद उसने बोला है एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 5%, जो इसका हर है उसे 5% से कम करना है। तो देखो 5% कम करने का मतलब है इसका 5% निकालो और माइनस कर दो, या फिर इसका डायरेक्ट ही हम क्या निकाल दें 95%। 5% कम करना है, जैसे ऊपर 20% जोड़ना था तो 100 में जोड़ दिया 120% हो गया। ऐसे जब 5% माइनस करना है तो 100 में माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 95%। तो y की वैल्यू हो गई 95%। इसको वो हमसे बोल रहा है कितना, तो नए भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, तो इसका मान है 5/2। तो आपको मूल भिन्न बतानी है, यानी कि x और y, x/y बताना है जो हमने फ्रैक्शन माना है। तो आप देखो परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल होगा, 5 से इसे काटोगे आप 24 की गुणा होगी इसमें 95 जाएगा ऊपर, तो x/y की जो वैल्यू होगी वो 95/48 होगा। फिर 24 दूनी 48 बन जाएगा ना, यही हमारा आंसर दे रखा है उसने 95/48, और कुछ है ही नहीं इसमें। कह रहा है किसी संख्या का प्रतिशत परिवर्तन जब पहले इसे 10% घटाया जाता है फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है। तो आप देखो कोई नंबर है उसे पहले 10% तो घटाया गया है, उसके बाद जो वैल्यू आ गई है उसे फिर से 10% बढ़ाया गया है। तो लास्ट में पूछा है उसने कि उसकी संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, कि टोटल संख्या में परिवर्तन क्या है, यानी कि पहले से और अब में कितना परिवर्तन आ गया है, कितना % का परिवर्तन आ गया है। तो आप सिंपल से चीज़ याद रखेंगे, देखो जब भी किसी एक नंबर में ही प्लस या माइनस करता रहता है, परसेंटेज बढ़ाता रहता है या कम करता रहता है, उसे हम बोलते हैं सक्सेसिव। तो सक्सेसिव मेथड में हमारे पास क्या होता है, क्रमागत तरीके से कर रहा है। तो सक्सेसिव में क्या होता है, हम रेशो मेथड से कर सकते हैं। हमारे पास जब भी सक्सेसिव मेथड में 2% होंगी, सक्सेसिव मेथड में 2% होंगी, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसे भी मैं लिखवा रहा हूँ आपको, वो भी आपको लिखना है। ये होता है +-x +-y +-xy/100। आप देखिए प्लस का मतलब होगा इंक्रीज, माइनस का मतलब होगा डिक्रीज, यानी कि अगर इंक्रीज कह रहा है तो पहले प्लस आएगा, डिक्रीज कह रहा है तो फिर माइनस आएगा। अगर इंक्रीज ही कह रहा है तो वो सारे प्लस आ जाएंगे, तो कोई चेंज नहीं होगा। उसने बोला है इसे 10% घटाया जाता है, तो 10% घटाया जाएगा तो पहले तो हो गए 10, और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो फिर हो गया हमारे पास 10। अब माइनस और प्लस की जब गुणा करते हो तो माइनस ही आना है। अब दोनों परसेंटेज की गुणा करोगे आप, 10 × 10/100, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। देखो ये तो हो गया 0, और 10 से इसे काटोगे कितना आएगा 1, यानी कि 1% माइनस के आ रहा है। 1 माइनस के आने का मतलब है हमें लॉस हो गया, संख्या डिक्रीज हो गई कितनी 1% से। ये रहा आंसर हमारे पास। देखो हमसे उसने कहा था कि किसी नंबर को पहले 10% घटाया जाएगा फिर उसे 10% बढ़ाया जाएगा, तो मूल संख्या में परिवर्तन बताना था कितना आएगा। तो अगर मैं संख्या 100 मान लेता,
100 में 10% बढ़ाऊंगा, 100 में 10% घटाऊंगा तो कितना बनेगा 90। उसके बाद मैं 90 का 10% कम करूंगा तो 90 का 10% बढ़ा देता हूँ, सॉरी। उसने बोला है कि इसी संख्या में 10% घटाया गया तो 90 हो गया, फिर 10% बढ़ाया जाएगा तो देखो 90 का 10% बढ़ाया जाएगा होगा 9, जोड़ देंगे आप, इसमें कितना हो जाएगा 99। तो मूल संख्या से अब में कितना परिवर्तन आ गया है, तो 100 से 99 में 1 का परिवर्तन है 100 पे, तो वही बताना है कितना परसेंट है बस, तो 1% ही तो आना है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी किसी भी नंबर में एक बार परसेंटेज बढ़ाए और घटाए तो हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे, लेकिन जब हमारे पास सेम नंबर से ही परसेंटेज बढ़ाएगा और घटाएगा, आप देखो यहाँ पर 20% और 20% हो जाता, अगर अगर यहाँ 20% होता, देखो फॉर्मूला लिखवाया मैंने, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अगर यहाँ पर मैं प्लस के 20 और माइनस के 20, प्लस का 20 माइनस 20, जब मैं इन दोनों की गुणा करूँगा तो माइनस ही आना है, 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। आप सिंपल सी चीज़ देखिए कि जब हमारे पास सेम परसेंटेज से बढ़ाया जाएगा और घटाया जाएगा तो इफेक्ट शुरू के दोनों का तो पढ़ना ही नहीं है, किसका पढ़ना है, दोनों की मल्टीप्लाई का, तो हम दोनों की मल्टीप्लाई बटे 100 कर देंगे। तो आपको सिंपल से सिंपल चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ प्रॉफिट लॉस में भी आने वाली है। उसने कहा है किसी संख्या का प्रतिशत परिवर्तन जब इसे पहले 10% घटाया जाता है फिर और 10% बढ़ाया जाता है, तो 10% ही घटा रहा है, 10% ही बढ़ा रहा है। जब 10% घटाए और 10% बढ़ाए मतलब परसेंटेज सेम रखे, तो हमें क्या देखना है, दोनों परसेंटेज की मल्टीप्लाई कर देनी है और बटे 100 करना है, 0 से 0 कट जाएगी तो ये 1 आएगा, तो ये हमेशा डिक्रीज होगा, हमेशा कमी होगी इसमें, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करके माइनस ही आ जाता है हमारे पास। आगे देखते हैं, तो कह रहा है एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है फिर घटी हुई संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, तो परिणाम मूल संख्या से 30% कम है। आप खुद देखें, जब किसी नंबर को 20% घटाऊंगा और उसके बाद उसे 20% बढ़ाएंगे हम, तो कुल मिलाकर कमी ही तो होनी है। अभी बताया था जब परसेंटेज सेम होगी तो हमेशा कमी ही होगी, तो 20% बढ़ाना है और 20% घटाना है, तो 20% का निकालेंगे तो 20 गुणा 20 बटे 100, तो कुल मिलाकर कितनी कमी होनी है, 2 दूनी 4% की कमी होनी है। ठीक है जी, तो हमारे हिसाब से कितनी कमी होती है 4%, उसने कितना दिया है जी 4% को कह रहा है वो 30, भाई हमारे हिसाब से 4 आया है, 4% को बोल रहा है 30, तो एक को बोलेगा वो 7.5, 100% होगा टोटल नंबर कितना होगा 750। ठीक, चलो हमारा आंसर आ गया 750। देखो हम आज इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। आपको कभी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आया हो तो उसमें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ लग रही होगी तो मैं थोड़ा और स्लो हो जाऊंगा, वैसे मैंने कोशिश की है कि हर सवाल को हर तरीके से बता सकूं। आगे बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे कराने हैं, ठीक है। वैसे फ़िलहाल तो इतना ही रखते हैं, हम लाइव क्लास रखेंगे वो 1-2 दिन में शुरू करेंगे, ठीक है ना, शायद मंडे या ट्यूसडे को हम लाइव क्लास रखें। लाइव क्लास हमारी रहेगी 8:30 बजे से, तो ध्यान रखिए ना सब। देखो मेहनत करनी है और अच्छे से करनी है, नौकरी लेनी है और अपनी मनपसंद लेनी है। वो कैसे आएगी, जब आप अपने मन के अकॉर्डिंग ही मेहनत करेंगे और मन के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे और मन के अकॉर्डिंग ही जॉब लेंगे। मन के अकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं कि आज मन कर रहा है नहीं पढ़ना है, कल मन करेगा कल पढ़ लेंगे, नहीं। जिस चीज़ के लिए आपने टारगेट बनाया है उस चीज़ के एग्ज़ाम होने तक आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है। सोना कम है, खाना कम है, पढ़ना ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा करनी है। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज।